तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सर्कल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बोला है इसमें कि 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि वो जो डिस्टेंस है उनके सेंटर का वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जो उनके बीच में एक कोड खींची है यहाँ से ये और ये, इसकी हमें लेंथ बतानी है यहाँ पे ये, ठीक है। कि इसको नाम देते हैं, ये P है, ये Q है, ये O मान लेते हैं इसके सेंटर को, और इसको A पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें बताना है यहाँ पे। अब देखो ये वाला इसके सेंटर से होके जा रही है या नहीं जा रही इसका तो हमें कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि इनके जो सेंटर का डिफरेंस है वो 4 है। ये तो क्लियर है यहाँ पे कि ये 4 है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लेंथ बतानी है पी क्यू की पूरी, ठीक है। अगर ये जो है यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से ये है कि जो OA है वो हमने परपेंडिकुलर खींचा है PQ पे। ये जो OA है PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कोड पे गिरता है तो उसको प्रॉपर्टी में है कि वो उसको 2 बराबर हिस्सों में काट देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, AP इक्वल टू AQ, और रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड को बाइसेक्ट कर देता है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अब हमें इसका डिस्टेंस बताना है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो OA है ये इसका एंड पॉइंट है, और ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, ये 5 होगी, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये 5 है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल कौन सा बना हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल OAP, ठीक है। इसके हिसाब से जो हमारा OA का स्क्वायर है प्लस जो AP का स्क्वायर है वो इसका हाइपोटेनस क्या है OP के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अच्छा OA कितना दे रखा है हमें 4, AP कितना है, AP तो पता ही नहीं है, वही हमें निकालना भी है, और ये है 5, ये आ गया 16 AP स्क्वायर, और ये आ गया 25। तो AP स्क्वायर के हिसाब से 25 माइनस 16, AP स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, ठीक है। यानी AP कितना आया, 9 का रूट कर दो, तो AP आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो हमें पता था कि छोटे वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी थी, उसकी रेडियस जो थी वो भी 3 ही थी यहाँ से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके सेंटर से ही होके जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक और बात पता है कि जो OP है वो AQ की, मतलब OP नहीं, ये AP और AQ बराबर हैं, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AQ है वो भी 3 है, देयरफॉर जो हमारे पास अब PQ आया ना, PQ क्या था, PQ था AP प्लस AQ का सम, यानी कि 3 + 3, तो PQ आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि इफ 2 इक्वल कोड्स, यहाँ पे बोला है कि पहली बात 2 जो कोड्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर 2 कोड बनी हुई है। एक मान लेते हैं हम AB, ठीक है, और वो कोड इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो एक मान लेते हैं हम लोग यहाँ से CD, C और D, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से समझेंगे, और एक कोड इक्वल है तो हमें पता ही है। रुको थोड़ा सही तरीके से बनाते हैं इसको। ये होगा हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये हो गया CD।
अब ये एक पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, सेंटर को तो O ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि वो जो दो लाइन सेगमेंट है ना, उनका हिस्सा जो है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो अदर पार्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा भी आपस में बराबर है। इस वाले को इस वाले के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि टोटल तो बराबर है, वो तो पता ही है, ABCD के बराबर है तो पता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे दो। सबसे पहले तो इसका सेंटर, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे दो। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे एक तो यहाँ पे इससे एक परपेंडिकुलर इस पे और एक परपेंडिकुलर इस पे, ये 90 डिग्री वाले दो एंगल, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। ये एक हमने इसका नाम भी देना ही पड़ेगा, ये M मान लेते हैं और ये N मान लेते हैं, काफ़ी सारे नाम हो गए। ये M है, ठीक है, और वो N है। तो हमने क्या किया, एक तो OM को परपेंडिकुलर करा है AB पे और साथ ही साथ ON को परपेंडिकुलर करा है CD पे, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ट्राइंगल के लिए मैं OP को भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये हो गया OP, ठीक है। ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें तो टेकिंग ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वही तीन चीज़ें चाहिए होंगी और हम RHS रूल से इसको करेंगे, क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो एक RHS के लिए राइट एंगल तो है ही दोनों में, यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो OMP है, ये वाला एंगल, ये वाला अंदर वाला, ये 90 तो ये वाला भी 90 ही होगा, है ना। वो बराबर है किसके, इसके ONP के, एंगल ONP के, ONP, हाँ ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो OP कॉमन, OP जो है, OP इस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, बीच वाली लाइन, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया और ये दोनों क्या है, हाइपोटेनस। तो R हाइपोटेनस और एक साइड चाहिए होती है कोई, साइड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, OM इक्वल टू ON बोल सकते हैं कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। क्यों बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो दो कोड होती है ना, वो सेंटर से बराबर ही दूरी पे होती है। अगर वो दोनों बराबर है तो हमें पता है कि पहले गिवन में बोल रखा है कि AB और CD बराबर है, तो वो सेंटर से उतना ही दूर है, ठीक है। रीजन देते हैं यहाँ पे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये एक साइड हो गई, ठीक है, RHS। तो अब बोल देंगे बाय RHS रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPN, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ये कर दिया इक्वल। अब हम एक यहाँ पे इससे CPCT ले लेंगे कि जो PM है वो PN के बराबर है, PM इक्वल टू PN, इस वाली साइड में ये वाला सेंटर से यहाँ तक का हिस्सा इस वाले के बराबर है, पर हमें आगे वाला चाहिए, इस लाइन के आगे इधर और इस लाइन के आगे इधर, पर वो ट्राइंगल में नहीं है फिलहाल, तो हम कर नहीं सकते। अब देखो ये हमें पता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी हमने बनाई भी है इसको और 1 भी मान लिया, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो AM जो है, जो AM है यहाँ पे, वो किसके बराबर है, वो DN के बराबर है, इसको सेकंड मान लेते हैं। देखो AM और DN, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोड कभी भी, यहाँ कोड पे कोई एंगल आता है 90 डिग्री जब भी बनाते हैं तो उसको बराबर हिस्से में काटता है, ठीक है। तो जो AM है वो इस वाली कोड का AB का आधा है बिल्कुल, ठीक है, और ये CD का आधा है, क्या, DN। तो यानी कि AM और DN भी बराबर ही हुए, सीधी बात है, क्योंकि अगर ये 10 है, ये 10 का आधा है, तो ये भी 10 ही है और वो भी उसका ही आधा है, तो दोनों बराबर हो गए। तो दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की मदद से सोल्व कर देंगे आगे। तो फ्रॉम 1 and 2, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं AM प्लस PM को किसके इक्वल बोल सकता हूँ, DN और PN के, DN प्लस PN के, ठीक है। अब AM और PM बना क्या, AM और PM बन के AP बना मिलके, ठीक है। और ये क्या बना, DN और PN, ये DP बना, यहाँ पे DP या PD जो मर्जी बोल दो,
ये बन गया हमारे पास DP। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई CP CB के बराबर आना चाहिए, नहीं CP नहीं, ये CP जो है वो BP के बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना था ना, नीचे वाला हिस्सा बराबर, इस ट्राइंगल के नीचे वाले हिस्से। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे ये दोनों मैंने बराबर प्रूव कर दिए, देन मैं क्या कह सकता हूँ, देखो जो AB है, पूरी लाइन AB जो है वो बराबर है किसके, वो CD के बराबर है। अगर मैं AB में से AP को माइनस कर दूं इस तरफ और CD में से DP को माइनस कर दूं इस तरफ, तो बचेगा क्या, पूरे AB में से मैंने AP को माइनस करा, मेरे पास बचा नीचे वाला हिस्सा BP, इस तरफ आ गया BP इक्वल टू, इसमें क्या बचा CD में से, अगर मैं इसको DP को पूरे CD में से DP को माइनस किया तो मेरे पास बचा ये वाला हिस्सा जो कि है CP। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन सेम ही है, इसका डायग्राम भी सेम ही बनेगा। इसमें बोला कि वही 2 कोर्स आर इक्वल इन द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। जैसा पहला क्वेश्चन था पिछला, मतलब सेकंड क्वेश्चन, वैसा ही ये भी है। इसमें भी यही होगा कि जो AB है वो बराबर है किसके, CD के। क्वेश्चन में बस फ़र्क इतना यहाँ पे ये है कि इसमें ये बोला है कि इसमें ना, जैसे हमने यहाँ पे 290 बनाए थे एंगल, वो सारा सेम ही रहेगा। OM मान लेते हैं, ये N मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो एक्सटर्नल एंगल इसको P माना था हमने। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, वो जो एंगल बने हैं ना इसके साथ, ये वाले दो एंगल, क्योंकि ये तो पता है 90 है, ये तो सबको पता है कि 90 है, लेकिन ये वाले जो दो एंगल हैं, यानी OPM OPN के बराबर दिखाना है, मतलब ये एंगल हमें बराबर दिखाने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, वो जो हमने पहले किया था ना, कॉन्ग्रुएंट किए थे, बस वो करके CP/CT लगा देना है। ठीक है, सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम ही होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन की हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है अलग से, हमने लिखा यहाँ पे कि OM को परपेंडिकुलर करा है AB के, और साथ ही साथ ON को परपेंडिकुलर करा है CD के। अब इसी के साथ सीधा उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने पे आते हैं। टेकिंग ट्राइंगल OMP एंड ONP। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही OM इक्वल टू OM नहीं OP इक्वल टू OP, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, देखो ये आ गया, क्या बोलते हैं, एंगल ही ले लेते हैं एक हम, एंगल OMP बराबर है एंगल ONP के, बहुत था 90 डिग्री। ये तो पिछले में भी किया था, वैसे करना पूरा ही सेम है जैसे पिछले में किया था। तीसरा क्या, OM इक्वल टू ON, वही इक्वी डिस्टेंस वाला, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वही सेम हमने यहाँ पे जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। ठीक है, तो बाय एक राइट एंगल एक साइड और एक हाइपोटेनस के हिसाब से बाय RHS रूल वी कैन से दैट कि ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। ये तो बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले किया था, बस इसमें CP/CT अलग लगाना था। तो CP/CT से मैं बोल दूंगा कि भाई जो एंगल OPM है वो इक्वल है एंगल OPN के, रीज़न है CP/CT। ठीक है, ये वाला एंगल OPM OPN के बराबर है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 में। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला हमें कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर OABCD, वो 4 पॉइंट है उसके। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा एक सर्कल। ठीक है, तो उसमें 4 पॉइंट पे मिली है, हमें बस ये प्रूव करना है इसमें कि AB को CD के बराबर दिखा देंगे। कुछ नहीं करेंगे हम इसमें ज़्यादा, बस यहाँ पे ये गिवन है इसलिए मैंने पहले ही बना रखा है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जैसे हर बार हम कर रहे हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसको नाम दे देंगे M। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी कि भाई हमने OM को खींचा है परपेंडिकुलर BC पे भी और साथ साथ AD पे भी, एक ही बात है क्योंकि लाइन तो पूरी वो एक ही है। ठीक है, ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इफ OM इज परपेंडिकुलर ऑन BC देन हम क्या बोल सकते हैं कि BM इक्वल टू CM हो जाएगा यहाँ पे। रीज़न क्या कि
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। ठीक है। अब सेम यही काम करेंगे हम दूसरे ट्राइंगल में भी, मतलब दूसरे सर्कल में। इफ OM इज परपेंडिकुलर ऑन बड़े वाले सर्कल है AD, इस पे अगर ये परपेंडिकुलर है देन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो AM है यहाँ से लेके वहाँ तक ये आधा है पूरा MD तक आगे, तो जो AM है वो बराबर आएगा किसके, DM के। और रीज़न यही रहेगा सेम, ये जो ऊपर वाला है। ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन अगर मैं इसको 1 बना दूँ और इसको 2 बना दूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2, पहली दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे क्या होगा, ये इनको बस हमें माइनस करना है। देखो हमें पता है कि AM DM के बराबर है। अगर मैं AM हमें पता है जो DM के बराबर है, अगर इस AM में से मैं माइनस कर दूँ BM, ठीक है, और इस तरफ मैं DM में से माइनस कर दूँ CM, तो बचेगा क्या, इस पूरे AM में से अगर मैं BM हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचा, AB, और साथ ही साथ इस MD, इस पूरे में से मैं CM हटा दूँ तो क्या बचा, CD। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये भी हो गया। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 और 6 मतलब ठीक ठाक तुम्हारे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, और 2 ही क्वेश्चन है इसमें ऐसे जो थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे। मुश्किल क्या मतलब, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, खैर मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, आंसर करने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है बड़ा सिंपल सा कि 3 लड़कियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल में 3 लड़कियाँ बैठी और वो एक दूसरे को बॉल पास कर रही है। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ये जो है रेडियस उसकी 5 है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया 5 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं। ठीक है। तो ये एक लड़की जिसका नाम R से शुरू है, एक लड़की जिसका नाम M से शुरू है, और एक लड़की जिसका नाम S से शुरू है। यहाँ पे 3 लड़कियाँ बैठी। ठीक है। अब बात करें ना कि जो बॉल वो पास करें, जैसे वो पासिंग गेम खेल रहे हैं, तो जो R से लेके S का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 को यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, मीटर ही याद रखना। ऐसा ही सेम जो S से M है उसका भी डिस्टेंस ही है, ये भी वही है 6 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है, क्वेश्चन में हमें इतना बताना है कि R से लेके M का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ये है मेन क्वेश्चन। ये O मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट जो यहाँ पे ज्वाइन हुआ इसको N मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। RM बताना है हमें कितना है टोटल इसकी लेंथ। ठीक है, कि एक लड़की यहाँ से लेके, वैसे 5 मीटर, ये भी हमें काम ही आएगा क्वेश्चन में, ये दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा ये इनका दे रखा है कि ये 6 है, और ये काइट बन रही है टोटल एक हमारी। ठीक है, उस तरीके से इसको सोल्व भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ हमें चीज़ें से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये एक परपेंडिकुलर खींचा है मैंने कोड के ऊपर, ये। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, मान लो मैंने नाम दे दिया इसको L मान लेते हैं। और यहाँ से भी सेम हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये इसके ऊपर कोड के ऊपर, इसको हमने क्या नहीं लिखा है मैंने इसमें, P मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो तभी हम कोड की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सर्कल के साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर खींच दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें OL जो है, ये OL की हाइट निकालनी पड़ेगी कि कितना है ये, इसकी हाइट। ठीक है, वो हमारे काम आएगी। और ये कंस्ट्रक्शन में लिख भी देते हैं कि OL जो हमने खींचा है वो परपेंडिकुलर है RS पे, और साथ ही साथ OP जो हमने खींचा है परपेंडिकुलर वो है MS पे। देखो OP को जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है MS वाली लाइन पे खींचा है। ठीक है, बस ये हमें गिवन कंस्ट्रक्शन में बताना था कि हमने किया क्या इसमें। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ये मैं कह रहा हूँ कि OL निकालना है। तो OL कैसे निकालेंगे, अब इस वाले ट्राइंगल को मान लेते हैं कि OLR, टेकिंग ट्राइंगल, या फिर यूजिंग पाइथागोरस लिखता हूँ सीधा, क्या टेकिंग ट्राइंगल, पाइथागोरस लगानी है हमें, कौन सा कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्राइंगल ओ एल आर, ओ एल आर, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस लग सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जो ओ एल का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस आर एल का स्क्वायर, आर एल इसका बेस है, वो बराबर होगा किसके, ओ आर के स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा ओ एल कितना है ये तो पता ही नहीं है हमें, तो ओ एल का स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं, यही तो हमने खींची अभी लाइन एक, ठीक है। आर एल कितना है, देखो आर एल यानी ये, और ये कोड से हाफ होता है, ये हमें पता है कि एक कोड के अगर बीच में परपेंडिकुलर हो तो ये हाफ है, तो ये अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो ये 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये तो ये जो है इसका हाइपोटेनस वो तो 5 है ही, यानी कि 5 का स्क्वायर, ये आ गया ओ एल का स्क्वायर प्लस 9 और 25, यानी कि ओ एल का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 वहाँ पे जाके, और ओ एल का स्क्वायर इक्वल टू 16, और ओ एल आ जाएगा √16, स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बना देगा, और ओ एल आ गया हमारे पास 4 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता चला यहाँ से कि ये वाला डिस्टेंस तो 4 है, 4 मीटर, और अगर ये 4 है तो सीधी सी बात है ये भी 4 है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमने 2 कर दिए 16 यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 तो हमें पता चले हैं कि यहाँ से इनके बीच के जो है इसकी हाइट 4 है, ये 5 है, और इसकी बात करें तो ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ तो ये भी हमने ये क्या बोलते हैं ओपी को भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 4 है, ओपी को भी मैं यहाँ पे सीधा 4 बोल रहा हूँ, क्योंकि यही प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। इसमें मैं सिमिलरली लगा रहा हूँ कि सेम टू सेम वाला काम होता है, तब सिमिलरली लगा देते हैं। लेकिन हमें निकालना आर एम है, इसके लिए इतना नहीं, यहाँ से हमें जितना काम था वो हमने कर दिया, ठीक है। ओ एल निकाल दिया, ओ पी निकाल दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहली बात तो ये प्रॉपर्टी ऑफ काइट है ना, है तो ट्राइंगल ही ये वाला। अब ये अगर ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ आर एस। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, ट्राइंगल का निशान भी लगाई देना चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस वो किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, यही यहाँ पे समझने वाली बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस लिया मैंने, ओ आर एस, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है, क्लियर। अच्छा इस ट्राइंगल को मैं ऐसे देखूं अगर, तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है, यानी कि 1/RS इंटू ओ एल, ये ओ एल जो भी बना है, ठीक है, ये होगा। और साथ ही किसके और बराबर होगा, अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल को ऐसे देखूं, देखो यहाँ पे भी तो वही ट्राइंगल है, ये जो ओ आर एस है ये ऐसे बन रहा है ना, तो अगर मैं इसको इसकी हाइट मान लूँ जो आर एन है यहाँ पे, ये इस पे ध्यान देना सिर्फ, ये जो आर एन है इसको मैं हाइट मान लूँ और ओ एस को बेस मान लूँ, यानी कि आर एन इंटू ओ एस, ये बराबर ही है, तो ट्राइंगल का ही है, मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, है ना, जो भी आएगा है तो बराबर ही। इनकी वैल्यू उतारते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, 1/2 आर एस कितना है हमारे पास 5 इंटू ओ एल कितना है हमारे पास, ओ एल है 4, अभी हमने निकाला है, इक्वल टू 1/2 आर एन कितना है, आर एन पता होता तो हमें आर एन भी पता ही होता, वो तो पता ही नहीं है, आर एन ही रहेगा, इंटू ओ एस कितना है, ओ एस 5 है, सिंपल। अब इसको सोल्व करना है बस, ये इससे आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 10, और ये हाफ आर एन इंटू 5, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम तो ये चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये 20 आ जाएगा, आर एन इंटू 5, एक सेकेंड, ये भी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस, ये तो ये भी 5 ही होगी काउंट, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये 6, अच्छा एक सेकेंड, एक गलती करी मैंने यहाँ पे, जो आर एस है, आर एस 6 है, 5 नहीं है, 5 तो इसकी रेडियस है। ये अगर ऐसे ट्राइंगल को देखें तो ये बेस ये है और हाइट ये है, तो ये 6 और ये 4, ठीक है, फिर ये इतना इजीली होगा नहीं, यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 12 आएगा तो ये 2 जब यहाँ पे जाएगा तो ये 24 बना देगा इसको, यहाँ डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 24 के नीचे जब इस 5 को भेजूँगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो आर एन ये आ जाएगा कि इसको इससे डिवाइड कर दो।
अब डिवाइड में कितने पे जाएगा, ये जाएगा इसके 4.8 पे, ठीक है, यानी कि 4.8 मीटर आ गया RN, और यही हमारा आंसर हो जाएगा आगे के लिए, क्योंकि हमें RM चाहिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 4.8 है तो ये 9.6 हो गया, क्योंकि इंटू 2, ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि इफ़ RN इक्वल टू 4.8 देन RM इक्वल टू 4.8 इंटू 2, यानी कि RM इक्वल टू 9.6 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, फिर से रेडियस है 20, यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास, उसकी रेडियस हमें 20 दे रखा है, जिसके 3 कोनों पे 3 दोस्त बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। यहाँ पे मान लेते हैं कि अंकुर बैठा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे सैयद बैठा हुआ है, और यहाँ पे डेविड बैठा हुआ है, और इनका डिस्टेंस बराबर है एक दूसरे से, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं ये लोग आपस में मिलके। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। क्लियर। सर्कल की रेडियस जो बोली है वो है 20, ये है 20 मीटर, ठीक है। हमें बताना है कि जो इनके हाथों में जो टेलीफोन है जिससे ये बात कर रहे हैं पार्क के कोने में बैठ के, तो उस टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है वो कितनी, स्ट्रिंग है तो तीनों ही बराबर, पर हमें बताना है कि कितनी है, यानी कि बेसिकली ट्रायंगल का एक साइड हमें निकालनी है, बाकी तो सभी इक्वल है, कोई भी एक साइड हमें निकालनी है इसमें, ठीक है। ये है ये क्वेश्चन। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर खींचा है मैंने, इसको AB मान लेते हैं, B लिखा नहीं यहाँ पे, तो AB जो है वो परपेंडिकुलर है, खींचा है मैंने अगर इस कोड के ऊपर, तो हमें पता चल गया क्योंकि सेंटर से होते हुए तो जाहिर है, सीधी बात है, तो हमें ये पता लगा यहाँ पे कि जो ये वाला हिस्सा है ना SB और BD आधा आधा बढ़ गया, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से कोई आती है अगर किसी कोड के ऊपर तो हाफ डिवाइड कर देती है, यानी कि ये हिस्सा बराबर है, ठीक है, ये हमें पता लगा। सारी साइड बराबर है, एंगल इसका 90 है। उसके अलावा कभी भी अगर एक लाइन, ठीक है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक रेशियो होता है सेंटर के साथ, उसका जो सेंटर जो बीच वाला ये है, इसका लाइन हमारी जो हमने बीचों बीच खींची है, ये 2:1 होता है इसका, ये 2 और 1 के रेशियो के हिसाब से होती है, ठीक है। 2 यानी कि बेसिकली 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन में अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये जो इसकी कोड बनती है ये 1 में बन जाती है आधी, यानी कि ये 20 है, ये 20 है ना, तो ये 10 है, ठीक है। यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर ये कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले 4 की तरह नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। पहली बात तो AS इक्वल टू ST इक्वल टू DA, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है। उसके अलावा क्या क्या पता है हमें कि जो SB है वो BD के बराबर है, ये क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। रीज़न तो पता ही है, या फिर लिख देते हैं, चलो रीज़न में क्या ही है कि कोड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स, कोड नहीं लाइन, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ये हमने कई बार लिखा भी है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो गया, ये भी पता चल गया, क्वेश्चन में आगे यूज़ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ देखी। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे जो, अच्छा सेंटर को नाम दे देते हैं O का। अब इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारे पास OA है, OA बाय OB, मैंने तुम्हें बताया इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, फ्रैक्शन बनती है 2/1 की, 2:1 की, हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें जो गिवन है उससे हम थोड़ा इसको OB निकालने की कोशिश करते हैं। OA बेसिकली यहाँ पे मैं OA की जगह 20 लिख सकता हूँ, ये आ गया OB नीचे, ये है 2 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 20 1 ज़ा 20, और ये हो गया 2 OB, यानी कि फिर ये 2 नीचे आ गया 10, यानी कि जो OB आया हमारे पास वो आ गया 10 मीटर। सेंटीमीटर तो नहीं लिखा मैंने कहीं, हाँ ठीक है। तो ये हमें एक स्टेप तो पता चल गया कि ये 10 है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक,
हमें पाइथागोरस लगानी है इसमें, सीधी बात है। तो हमें कुछ हिस्से चाहिए थे, ठीक है। तो अब हमें ए बी तो पूरा का पूरा पता है कि 30 है, एक साइड पता चल गई। ये वाली पता चल जाए तो तीसरी यही तो निकालनी है हमें, पाइथागोरस ये तो निकालनी है ये वाली साइड ना। तो ये वाली अब पता करते हैं कि एस बी को हम नंबर में नहीं तो फिर भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखो हमें पता है कि देखो जो एस डी है वो बराबर है एस बी प्लस बी डी के। ये वाली साइड, ये पूरी साइड इन दोनों के सम के बराबर है ना। अब इस एस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों अगर बराबर हैं तो मैं इसको भी एस बी बोल सकता हूँ, ये दोनों तो बराबर हैं। तो एस डी क्या आ गया अपने पास, 2SB आ गया यहाँ पे, एस बी प्लस एस बी 2SB, ठीक है। इस 2 को नीचे भेज दो, ST/2 इक्वल टू SB, ये भी हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। यानी कि SB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिर्फ इस SB को अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसको हम SD/2 बोल सकते हैं, ठीक है। SD/2 ये जो है ये इस पूरे का आधा है, वो तो सीधी बात है, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं। अब करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा मेन काम है, जिससे हम सोल्व भी कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें एक हमें परपेंडिकुलर लेना है, ए बी का स्क्वायर, ये नीचे इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल भी लिख देता हूँ, कौन सा वाला ट्राइंगल में लगा रहा हूँ पाइथागोरस, ABS, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, अब बेस क्या है अपना, BS का स्क्वायर इक्वल टू AS की जिसका हाइपोटेनस है, ठीक है। अच्छा ए बी तो पता है कि 30 है, 30 का स्क्वायर। BS हमने अभी भी निकाला है, BS यानी SB, ये है SD/2। BS और SB हमें डिस्टेंस से मतलब होता है, एक ही बात है। SD/2, यहाँ पे SB लिख देता हूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, SB, ठीक है। तो ये SD/2 का स्क्वायर आ गया, और AS तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है हमें। AS यानी एक साइड यानी स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। तो ये तो आ गया 900, 300 का स्क्वायर। ये अब देखो ये SD का स्क्वायर बन गया ऊपर, नीचे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया AS का स्क्वायर, सिंपल। अब अगर हम देखें तो ये जो SD है इसकी बात अगर हम करें तो ये तो 90 है, 900 है। चाहे LCM भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका LCM ही ले लेते हैं पहले। क्या करूँ, रुक जाओ, पहले कर ही लेते हैं यार। हाँ चलो LCM ले लेते हैं। ये आ गया 4, ये आ गया 4 से डिवाइड करने पे 3600, ये प्लस का निशान, ये आ गया 4 सेम ही है, तो SD का स्क्वायर इक्वल टू ये 4 नीचे है ही अपने पास, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को यहाँ कहीं लिख लेते हैं, कहाँ कहीं लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इतने में, फिर ज़्यादा ना करना पड़े। हाँ चलो यहीं लिख देते हैं। अब ये 4 चला गया डिवाइड में, उसके पास चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये 3600 और SD का स्क्वायर, और ये आ गया AS के साथ, अब 4AS का स्क्वायर हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखो SD क्या है असल में, देखे तो SD एक साइड है, AS भी एक साइड है। साइड तो हमें पता है कि सारी बराबर ही थी पहले से, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको भी AS लिख सकता हूँ, 3600 प्लस AS का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि साइड बराबर है सारी की सारी। अब इस AS के स्क्वायर को मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो 3600 इक्वल टू 4AS का स्क्वायर माइनस एक AS का स्क्वायर, जो यहाँ से भेजा है मैंने, ठीक है। तो 3600 इक्वल टू 3AS का स्क्वायर आ गया। अब AS का स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, तो पता चल जाएगा 3 को मैं इसकी डिवाइड में भेज दूंगा, तो जो 3 है ये 3600 को डिवाइड कर देगा यहाँ पे आके, और यहाँ रह जाएगा AS का स्क्वायर। अभी भी थोड़ा रह ही गया, वैसे इसको काट देते हैं, तो ये आ गया 1200, ठीक है। और वो AS का स्क्वायर है, बस चलो यहीं हो जाएगा, ज़्यादा नहीं यार। तो AS का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1200, तो AS क्या आएगा, √1200, वो आ जाएगा हमारे पास 20√3, ठीक है, मीटर। ये आ गई स्ट्रिंग की लेंथ, और ये क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा ये सोल्व हो गया, इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसमें एक ही एक्सरसाइज बची है, इसके बाद उसमें खैर काफ़ी 12 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना, दैट्स इट।